जब इंसान अपने भीतर शक्ति को पहचानता है, तब एक सूक्ष्म रेखा सामने आती है, आत्मविश्वास और अहंकार की। भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि सच्चा आत्मविश्वास भीतर की स्थिरता से जन्म लेता है, जबकि अहंकार बाहर की तुलना और श्रेष्ठता के भाव से। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में इसी द्वंद्व से गुजर रहा था। क्या ये उसका कर्तव्य बोध है या उसके मैं का संघर्ष? श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि जो स्वयं पर विश्वास रखता है वो शांत रहता है, सीखने को तैयार रहता है और कर्म करता है बिना फल की आस के। लेकिन अहंकार से भरा व्यक्ति हर जीत को अपनी और हर हार को दूसरों की गलती मानता है। आज के समय में जब सफलता, लाइक और पहचान ही आत्ममूल्य बन गए हैं, तब ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि आत्मविश्वास हमें ऊंचा उठाता है, जबकि अहंकार हमें अकेला कर देता है। इसी गहन अंतर को समझने के लिए आज हम भगवद गीता के उन उपदेशों पर बात करेंगे जो हमें सिखाते हैं कैसे मजबूत बने बिना टूटे और महान बने बिना अहंकार के। भगवद गीता के इस गहरे संदेश को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आत्मविश्वास और अहंकार दिखने में भले ही समान लगे, लेकिन उनकी जड़ें बिल्कुल अलग होती हैं। आत्मविश्वास आत्मज्ञान से पैदा होता है। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं, सीमाओं और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से जान लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसे न प्रशंसा का लोभ रहता है, न ही निंदा का भय। वहीं अहंकार उस अज्ञान से जन्म लेता है जिसमें व्यक्ति स्वयं को ही कर्ता और भोक्ता मान बैठता है। मैंने किया, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। यही भाव अहंकार का मूल है। अर्जुन का विषाद भी कहीं ना कहीं इसी भ्रम से जुड़ा था। जब वो अपने संबंधों, अपनी पहचान और अपने मैं के कारण कर्तव्य से पीछे हटने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे ये नहीं कहा कि अपने आप को कमजोर मानो, बल्कि ये समझाया कि अपने अहं को त्याग कर कर्तव्य में स्थित हो जाओ। यही आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पहचान है, कर्तव्य निभाने का साहस, परिणाम की चिंता के बिना। आज के आधुनिक जीवन में ये अंतर और भी धुंधला हो गया है। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और दिखावे की दुनिया में अक्सर अहंकार को आत्मविश्वास समझ लिया जाता है। ऊंची आवाज में बोलना, दूसरों को नीचा दिखाना, अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करना, इन सब को लोग आत्मविश्वास मान लेते हैं, जबकि गीता के अनुसार ये सब अहंकार के लक्षण हैं। सच्चा आत्मविश्वासी व्यक्ति शांत होता है, वो दूसरों की बात सुनता है, सीखने को हमेशा तैयार रहता है और अपनी गलती स्वीकार करने से नहीं डरता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानी वही है जो विनम्र है, जो सुख और दुख में समान रहता है और जो स्वयं को ईश्वर का निमित्त मात्र मानता है। ये भाव अहंकार को स्वतः ही समाप्त कर देता है, क्योंकि जब कर्ता भाव मिटता है तब मैं का बोझ भी हल्का हो जाता है। गीता ये भी सिखाती है कि अहंकार व्यक्ति को बांधता है, जबकि आत्मविश्वास मुक्त करता है। अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा असुरक्षित रहता है। उसे डर रहता है कि कहीं कोई उससे आगे न निकल जाए, कोई उसकी कमियां न देख ले, कोई उसकी सत्ता को चुनौती न दे दे। यही कारण है कि अहंकार से तनाव, क्रोध और ईर्ष्या जन्म लेते हैं। इसके विपरीत आत्मविश्वासी व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है। वो जानता है कि उसका मूल्य किसी तुलना से तय नहीं होता। श्री कृष्ण कर्म योग का उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्म करो, फल को छोड़ दो। ये उपदेश आत्मविश्वास को मजबूत करता है, क्योंकि जब फल की आस नहीं रहती तब असफलता का भय भी समाप्त हो जाता है। अहंकार हमेशा फल से जुड़ा रहता है। सफलता मिले तो घमंड और असफलता मिले तो टूटन। एक और गहरी बात जो गीता हमें सिखाती है वो ये कि आत्मविश्वास सेवा से जुड़ा होता है, जबकि अहंकार स्वार्थ से। जब व्यक्ति अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपनी सफलता को दूसरों के कल्याण में लगाता है, तब उसका आत्मविश्वास और गहरा होता जाता है। लेकिन जब वही शक्ति केवल स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तब वो अहंकार बन जाती है। श्री कृष्ण स्वयं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। असीम शक्ति होते हुए भी उन्होंने स्वयं को अर्जुन का सारथी बनाया। इसमें ना कोई कमजोरी थी, ना ही आत्महीनता, बल्कि ये उच्चतम आत्मविश्वास था जो सेवा और विनम्रता से प्रकट हुआ। यही कारण है कि गीता में विनय को गुण माना गया है और दंभ को आसुरी प्रवृत्ति। जीवन के संघर्षों में ये भेद और भी स्पष्ट हो जाता है। कठिन समय में अहंकार व्यक्ति को तोड़ देता है, क्योंकि वो अपने मैं पर चोट सहन नहीं कर पाता। लेकिन आत्मविश्वास व्यक्ति को संभाल लेता है, क्योंकि उसका आधार भीतर की स्थिरता होती है।
अर्जुन जब युद्ध से घबरा गया तब श्री कृष्ण ने उसके बाहरी हालात नहीं बदले, उन्होंने उसके भीतर की दृष्टि बदली। जैसे ही अर्जुन को यह समझ आया कि वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए कर्म कर रहा है, उसका आत्मविश्वास जाग उठा और अहंकार का बोझ उतर गया। यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ लेते हैं, तब हमारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है और अहंकार अपने आप पिघलने लगता है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच चयन हर क्षण होता है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, कैसे सफलता और असफलता को देखते हैं। आत्मविश्वास हमें भीतर से मजबूत बनाता है, जबकि अहंकार हमें भीतर से खोखला कर देता है। आत्मविश्वास हमें जोड़ता है अपने आप से, दूसरों से और जीवन के सत्य से, जबकि अहंकार हमें अलग थलग कर देता है। इसलिए यदि हमें सच में सफल, शांत और संतुलित जीवन चाहिए, तो हमें गीता के इस उपदेश को समझना होगा कि मैं करता नहीं, मैं साधक हूं। इसी भाव में सच्चा आत्मविश्वास छिपा है, न झुकने में डर, न ऊंचा उठने में घमंड। यही है गीता का मार्ग, जो हमें सिखाता है कि महान बनने के लिए अहंकार नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब हम इस गीता ज्ञान को और गहराई से समझते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि एक साधना है, जो निरंतर आत्मचिंतन और सही दृष्टि से विकसित होती है। गीता बार बार हमें स्मरण कराती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही होता है, और जब ये मन अहंकार से ग्रस्त हो जाता है, तब वही आत्मविश्वास को भी विकृत कर देता है। अहंकार हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, जबकि आत्मविश्वासी हमें ये बोध कराता है कि हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं और निरंतर बेहतर बन सकते हैं। यही सूक्ष्म अंतर जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है, चाहे वो परिवार हो, कार्यस्थल हो, संबंध हो या आध्यात्मिक यात्रा। एक अहंकारी व्यक्ति हर स्थिति में नियंत्रण चाहता है, वो हर बात में अपनी जीत खोजता है, जबकि आत्मविश्वासी व्यक्ति संतुलन चाहता है, वो समाधान खोजता है और परिस्थितियों के साथ बहना जानता है। श्री कृष्ण का उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, वो हमारे दैनिक जीवन की हर लड़ाई में मार्गदर्शन देता है। जब हमें अपमान का सामना करना पड़ता है, तब अहंकार हमें तुरंत प्रतिक्रिया करने को उकसाता है, क्रोध, कटु शब्द या प्रतिशोध के रूप में। लेकिन आत्मविश्वास हमें ठहरने की शक्ति देता है, ये समझने की शक्ति देता है कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। गीता में स्थित प्रज्ञ की अवधारणा यही सिखाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है, वही बाहरी तूफानों से विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कमजोर नहीं होता बल्कि अत्यंत शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसकी शक्ति दूसरों को दबाने में नहीं, स्वयं को साधने में होती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई स्वयं को साबित करने की दौड़ में लगा है, वहां अहंकार का पोषण बहुत आसानी से हो जाता है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा और प्रशंसा, ये सब अहंकार के ईंधन बन सकते हैं। लेकिन गीता चेतावनी देती है कि जो इन सबको ही अपनी पहचान बना लेता है, वो भीतर से खोखला हो जाता है। आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों पर नहीं बल्कि आंतरिक मूल्य पर आधारित होता है। यही कारण है कि कई बार अत्यंत सफल दिखने वाला व्यक्ति भीतर से असंतुष्ट और अशांत होता है, जबकि साधारण जीवन जीने वाला कोई व्यक्ति भीतर से प्रसन्न और संतुलित हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख इंद्रियों की तृप्ति में नहीं बल्कि मन की शांति में है, और ये शांति अहंकार के त्याग से ही आती है। गीता का कर्म योग हमें यह भी सिखाता है कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा आधार है कर्तव्य के प्रति निष्ठा। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं, तब हमारे भीतर एक स्वाभाविक निर्भयता उत्पन्न होती है। हम न तो अत्यधिक प्रशंसा से फूलते हैं, न ही आलोचना से टूटते हैं। इसके विपरीत अहंकार हमेशा मान सम्मान पर निर्भर रहता है। जरा सी उपेक्षा या असफलता उसे घायल कर देती है। इसलिए अहंकार से जुड़ा आत्मविश्वास टिकाऊ नहीं होता, वो परिस्थितियों के बदलते ही बिखर जाता है। गीता हमें स्थायी आत्मविश्वास का मार्ग दिखाती है, जो आत्मा के ज्ञान से आता है, जो ये समझने से आता है कि हम शरीर या पद नहीं बल्कि चेतना है। एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि आत्मविश्वास हमें करुणामय बनाता है, जबकि अहंकार हमें कठोर। जब व्यक्ति स्वयं से सुरक्षित महसूस करता है, तब वो दूसरों की पीड़ा को समझ पाता है। लेकिन जब व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है,
तब वो दूसरों को दबाकर स्वयं को ऊंचा महसूस करना चाहता है। गीता में दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन इसी अंतर को स्पष्ट करता है। दैवी गुण जैसे क्षमा, दया, सत्य और विनम्रता आत्मविश्वास से जुड़े हैं, जबकि आसुरी गुण जैसे दंभ, क्रोध और घमंड अहंकार से। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण बंधन की ओर। यदि हम अपने जीवन की असफलताओं को देखें तो पाएंगे कि कई बार हमारा पतन हमारी क्षमता की कमी से नहीं बल्कि अहंकार की अधिकता से होता है। हम सलाह नहीं लेते, सीखना बंद कर देते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। आत्मविश्वास ठीक इसके विपरीत हमें सिखाता है सीखते रहने का साहस, बदलने की तैयारी और स्वयं को बेहतर बनाने की भूख। अर्जुन ने भी तभी विजय पाई जब उसने अपने अहं को त्याग कर श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार किया। यही स्वीकार्यता आत्मविश्वास की निशानी है, कमजोरी की नहीं। अंत में भगवद गीता का ये उपदेश हमें एक गहन आत्मचिंतन के लिए आमंत्रित करता है कि क्या हमारा आत्मविश्वास वास्तव में भीतर की शांति से आता है या वो केवल अहंकार का मुखौटा है? क्या हम अपने कर्म को सेवा मानते हैं या केवल अपनी पहचान बनाने का साधन? जब हम इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से खोजते हैं तब हमें अपने भीतर परिवर्तन की शुरुआत दिखाई देती है। गीता हमें ये नहीं कहती कि स्वयं को छोटा बनाओ, वो कहती है स्वयं को सत्य के साथ जोड़ो, क्योंकि जब मैं सत्य में विलीन हो जाता है तब जो बचता है वही सच्चा आत्मविश्वास है। न झूठा घमंड, न दिखावटी साहस, बल्कि एक शांत, दृढ़ और प्रकाशमान शक्ति जो हमें न केवल सफल बनाती है बल्कि सार्थक भी। यही भगवद गीता का शाश्वत संदेश है और यही आत्मविश्वास और अहंकार के बीच का वो अंतर है जो जीवन की दिशा ही बदल सकता है। इस शाश्वत संदेश को आगे बढ़ाते हुए गीता हमें यह भी समझाती है कि आत्मविश्वास का वास्तविक परीक्षण तब होता है जब हमारे सामने विकल्प होते हैं। सही और आसान के बीच, सत्य और लाभ के बीच, धैर्य और त्वरित प्रतिक्रिया के बीच। अहंकार हमेशा आसान रास्ता चुनता है क्योंकि वो तत्काल संतुष्टि चाहता है। वो चाहता है कि लोग तुरंत उसकी शक्ति माने, उसकी बात माने, उसका लोहा माने। लेकिन आत्मविश्वास धैर्य का मार्ग चुनता है क्योंकि उसे स्वयं पर भरोसा होता है कि सत्य और सही कर्म अंततः फल देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यही स्मरण कराते हैं कि धर्म का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन वही अंततः कल्याणकारी है। ये विश्वास किसी बाहरी प्रमाण से नहीं बल्कि भीतर की दृढ़ता से आता है। गीता में वर्णित ज्ञान योग हमें ये सिखाता है कि जब तक हम स्वयं को केवल शरीर, पद या उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं तब तक अहंकार का जन्म स्वाभाविक है। मैं अमीर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं शक्तिशाली हूं, ये सभी पहचाने अस्थायी हैं और इन्हीं पर टिके आत्मविश्वास भी अस्थायी होते हैं। जैसे ही ये पहचाने छिनती हैं, व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन जब आत्मविश्वास आत्मा के ज्ञान पर आधारित होता है, इस बोध पर कि मैं शाश्वत चेतना हूं, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये ज्ञान व्यक्ति को भीतर से निर्भय बना देता है। यही निर्भयता आत्मविश्वास की सर्वोच्च अवस्था है, जहां अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं बचता। आज के समाज में नेतृत्व का अर्थ भी अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा बोलता है, जो सबसे अधिक नियंत्रण रखता है, वही आत्मविश्वासी नेता है। लेकिन गीता का नेतृत्व मॉडल बिल्कुल भिन्न है। श्री कृष्ण स्वयं नेतृत्व करते हैं, बिना किसी औपचारिक सत्ता के, बिना किसी पद के घमंड के। वे सलाह देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, लेकिन निर्णय की जिम्मेदारी अर्जुन पर छोड़ते हैं। ये व्यवहार गहरे आत्मविश्वास का परिचायक है। अहंकार हमेशा दूसरों पर निर्णय थोपता है, जबकि आत्मविश्वास दूसरों को सक्षम बनाता है। यही कारण है कि सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों के विकास में आनंद पाता है, न कि अपनी श्रेष्ठता साबित करने में। गीता ये भी बताती है कि अहंकार केवल सफलता में नहीं बल्कि तथाकथित त्याग और ज्ञान में भी छिप सकता है। कई बार व्यक्ति ये सोचने लगता है कि मैं सबसे अधिक त्यागी हूं, मुझसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं। ये सूक्ष्म अहंकार और भी खतरनाक होता है क्योंकि वो आध्यात्मिक आवरण में छिपा होता है। श्री कृष्ण इसीलिए बार बार सावधान करते हैं कि सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है, दंभी नहीं। यदि ज्ञान हमें कठोर, अहंकारी और दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो ज्ञान नहीं, अहंकार है। आत्मविश्वास जितना गहरा होता है उतनी ही स्वाभाविक विनम्रता उसमें दिखाई देती है। जीवन के रिश्तों में भी आत्मविश्वास और अहंकार का ये अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। अहंकार रिश्तों में शर्तें रखता है,
सम्मान तभी दूंगा जब मेरी बात मानी जाए, प्रेम तभी करूंगा जब मुझे प्राथमिकता मिले। आत्मविश्वास रिश्तों में स्वतंत्रता देता है, वो देता है बिना हिसाब के, वो सुनता है बिना बचाव के। गीता का भक्ति योग हमें इसी भाव की ओर ले जाता है जहां प्रेम में मैं नहीं, समर्पण प्रमुख होता है। श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की भक्ति तभी सशक्त होती है जब उसका अहंग गलता है और आत्मविश्वास प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम अपने जीवन में बार बार होने वाले संघर्षों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि अधिकतर टकराव अहंकार के कारण होते हैं, न कि आत्मसम्मान के। आत्मसम्मान और अहंकार में भी वही अंतर है जो आत्मविश्वास और घमंड में है। आत्मसम्मान हमें अपने मूल्यों से समझौता नहीं करने देता, जबकि अहंकार हमें हर बात में अपनी जीत चाहता है। गीता हमें संतुलन सिखाती है, न स्वयं को तुच्छ समझो, न स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानो। मध्यम मार्ग ही गीता का सार है, जहां व्यक्ति अपने गुणों को पहचानता है लेकिन उन्हें ईश्वर की देन मानता है। समय के साथ जब व्यक्ति इस दृष्टि को अपनाने लगता है तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। कार्यस्थल पर वो प्रतिस्पर्धा में भी सहयोग देख पाता है, असफलता में भी सीख देख पाता है और आलोचना में भी सुधार का अवसर देख पाता है। ये सब तभी संभव है जब आत्मविश्वास भीतर से मजबूत हो और अहंकार का बोझ हल्का हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। राग और द्वेष दोनों ही अहंकार की उपज हैं। राग क्योंकि ये मुझे चाहिए और द्वेष क्योंकि ये मेरे खिलाफ है। आत्मविश्वास इन दोनों से ऊपर उठने की शक्ति देता है। अंततः गीता हमें ये समझाती है कि आत्मविश्वास कोई लक्ष्य नहीं बल्कि एक अवस्था है। ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति स्वयं के साथ सहज होता है। उसे न दिखावे की आवश्यकता होती है न प्रमाण देने की। उसका जीवन ही उसका संदेश बन जाता है। अहंकार शोर करता है, आत्मविश्वास मौन में भी प्रभाव छोड़ता है। अहंकार ध्यान खींचना चाहता है, आत्मविश्वास सम्मान अर्जित करता है। यही वो अंतिम बोध है जहां गीता हमें ले जाना चाहती है, एक ऐसे जीवन की ओर जहां हम मजबूत भी हों और कोमल भी, दृढ़ भी हों और विनम्र भी। क्योंकि जब आत्मविश्वास अहंकार से मुक्त होता है तब वो केवल व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं रहता बल्कि समाज और संसार के लिए भी प्रकाश बन जाता है। यही भगवद गीता का अमर उपदेश है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो लेकिन उसे मैं के बोझ से मुक्त रखो। इस बोध को और आगे ले जाते हुए गीता हमें एक अत्यंत व्यावहारिक सत्य सिखाती है कि आत्मविश्वास और अहंकार का अंतर केवल विचारों में नहीं बल्कि हमारे कर्मों की सूक्ष्म दिशा में छिपा होता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तब ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता कि हम कितना कर रहे हैं, बल्कि ये होता है कि किस भाव से कर रहे हैं। अहंकार से किया गया छोटा सा कार्य भी बोझ बन जाता है क्योंकि उसमें मैं का भार जुड़ा होता है, जबकि आत्मविश्वास से किया गया कठिन से कठिन कर्म भी साधना बन जाता है क्योंकि उसमें समर्पण और स्पष्टता होती है। गीता इसी भाव को निष्काम कर्म कहती है, ऐसा कर्म जिसमें व्यक्ति स्वयं को केंद्र नहीं बल्कि माध्यम मानता है। जब ये दृष्टि विकसित होती है तब आत्मविश्वास स्थिर हो जाता है क्योंकि वो बाहरी परिणामों पर निर्भर नहीं रहता। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को ये स्मरण कराते हैं कि मोह और अहंकार अक्सर धर्म का मुखौटा पहन लेते हैं। व्यक्ति सोचता है कि वो सही के लिए लड़ रहा है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई अपनी छवि, अपनी प्रतिष्ठा या अपने डर से जुड़ी होती है। यही कारण है कि कई बार अच्छे इरादों के बावजूद परिणाम कष्टदायक हो जाते हैं। आत्मविश्वास हमें यह साहस देता है कि हम अपने इरादों की भी जांच करें। क्या हम सच में धर्म के लिए खड़े हैं या अपने अहं की रक्षा के लिए? ये आत्म परीक्षण आसान नहीं होता, लेकिन यही वो मार्ग है जो व्यक्ति को भीतर से परिपक्व बनाता है। गीता का ज्ञान हमें यही परिपक्वता सिखाता है, जहां हम दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को समझने का प्रयास करते हैं। आज के समय में मानसिक तनाव, चिंता और असुरक्षा का एक बड़ा कारण यही है कि हमारा आत्मविश्वास अहंकार से मिश्रित होता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, लोग हमें समझें, सराहें और स्वीकार करें। जब ऐसा नहीं होता तब हम टूटने लगते हैं। लेकिन गीता कहती है कि जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे बाहरी स्वीकृति की उतनी आवश्यकता नहीं रहती। आत्मविश्वास आत्म स्वीकृति से जन्म लेता है, अपने गुणों के साथ साथ अपनी सीमाओं को भी स्वीकार करने से। अहंकार सीमाओं को नकारता है, जबकि आत्मविश्वास उन्हें पहचान कर भी आगे बढ़ता है। गीता में समत्व भाव का जो उपदेश है वो आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान,
इन सब में समान रहना केवल तपस्वियों की बात नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की आवश्यकता है जो भीतर से मजबूत बनना चाहता है। अहंकार इन द्वंद्वों में फंस जाता है। मान मिले तो फूले नहीं समाता, अपमान मिले तो बिखर जाता है। लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति जानता है कि ये सभी अवस्थाएं अस्थायी हैं। वो स्वयं को इनसे ऊपर रखता है, न कि इसलिए कि वो उदासीन है, बल्कि इसलिए कि वो जागरूक है। यही जागरूकता उसे जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर बनाए रखती है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा जो गीता देती है वो ये है कि आत्मविश्वास का संबंध नियंत्रण से नहीं, बल्कि विश्वास से है। अहंकार हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, परिस्थितियों को, लोगों को, भविष्य को। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, सहयोग से चलता है। आत्मविश्वास हमें यह विश्वास देता है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, बाकी परिणाम किसी बड़े नियम के अधीन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति अपने गुणों के अनुसार कार्य करती है, व्यक्ति केवल भ्रमवश स्वयं को कर्ता मान लेता है। जब यह भ्रम टूटता है तब व्यक्ति हल्का महसूस करता है, और यही हल्कापन आत्मविश्वास को सहज बना देता है। रिश्तों में यह शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। अहंकार रिश्तों को शक्ति संतुलन में बदल देता है। कौन सही है, कौन गलत, कौन ऊपर है, कौन नीचे। आत्मविश्वास रिश्तों को समझ और संवेदना में बदल देता है, जहां संवाद होता है, प्रतिस्पर्धा नहीं। गीता का संदेश है कि जब हम अपने भीतर संतुलन लाते हैं तभी हमारे संबंध भी संतुलित होते हैं। भीतर का अहंकार बाहर संघर्ष बनकर प्रकट होता है, और भीतर का आत्मविश्वास बाहर शांति बनकर। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गीता हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी मुक्ति। अहंकार हमें सीमित पहचान में बांध देता है, जाति, पद, विचारधारा, उपलब्धि। आत्मविश्वास इन सीमाओं को तोड़कर हमें व्यापक दृष्टि देता है। तब हम स्वयं को केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि समग्र जीवन का हिस्सा अनुभव करने लगते हैं। यही अनुभव करुणा को जन्म देता है, और करुणा अहंकार का सबसे बड़ा गतिकार है। जब व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है तब उसका जीवन धीरे धीरे एक संदेश बन जाता है। उसे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका आचरण ही प्रेरणा बन जाता है। लोग उसके शब्दों से नहीं, उसकी शांति से प्रभावित होते हैं। यही सच्चे आत्मविश्वास की पहचान है। वो दिखता नहीं, महसूस होता है। अहंकार शोर करता है, आत्मविश्वास मौन में भी गहराई छोड़ जाता है। अंत में भगवत गीता हमें एक अत्यंत सुंदर और संतुलित जीवन दृष्टि देती है, जहां हमें स्वयं पर विश्वास भी रखना है और स्वयं को केंद्र से हटाना भी है। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि परिपूर्णता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं लेकिन उसे अहंकार का रूप नहीं देते, तब हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। यही स्वतंत्रता हमें निर्भय बनाती है, करुणामय बनाती है और विवेकशील बनाती है। गीता का संदेश यही है कि सच्चा आत्मविश्वास वो है जिसमें मैं कम और धर्म अधिक हो। और जब जीवन इस सूत्र पर चलने लगता है तब ना केवल व्यक्ति बदलता है, बल्कि उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। यही आत्मविश्वास और अहंकार के अंतर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक ऐसा जीवन जो मजबूत भी हो, शांत भी और गहराई से सार्थक भी। इस गहन समझ को और विस्तार देते हुए गीता हमें यह भी बताती है कि आत्मविश्वास का वास्तविक सौंदर्य तब प्रकट होता है जब व्यक्ति अकेले में भी उतना ही संतुलित रहता है जितना भीड़ में। अहंकार को दर्शक चाहिए, उसे प्रमाण चाहिए, सराहना चाहिए, स्वीकृति चाहिए। लेकिन आत्मविश्वास मौन में भी पूर्ण रहता है। वो जानता है कि सत्य को दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने कभी स्वयं को ईश्वर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया, फिर भी उनका अस्तित्व स्वयं प्रमाण बन गया। यही आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है, जहां व्यक्ति अपने होने भर से पर्याप्त होता है। गीता हमें सिखाती है कि जब हम अपने भीतर इस पर्याप्तता को महसूस कर लेते हैं, तब जीवन की दौड़ अपने आप धीमी हो जाती है और मन की अशांति शांत होने लगती है। आत्मविश्वास और अहंकार का अंतर समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु है असफलता के प्रति हमारा दृष्टिकोण। अहंकार असफलता को अपमान मानता है, इसलिए वो या तो बहाने ढूंढता है या दूसरों को दोष देता है। आत्मविश्वास असफलता को शिक्षा मानता है। गीता कहती है कि ज्ञान अनुभव से आता है और अनुभव बिना गलतियों के संभव नहीं। इसलिए जो व्यक्ति गिरने से नहीं डरता वही आगे बढ़ पाता है। अर्जुन का युद्ध में उतरना भी इसी सिद्धांत का प्रतीक है। वो परिणाम की गारंटी के बिना केवल कर्तव्य के विश्वास पर खड़ा हुआ।
यही वो क्षण था जब उसका आत्मविश्वास अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध रूप में प्रकट हुआ। आज के युवाओं के लिए ये संदेश और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे लगातार तुलना के दबाव में जी रहे हैं। कौन आगे है, कौन पीछे, ये सोच आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर देती है और अहंकार को जन्म देती है। गीता हमें तुलना से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। वो कहती है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसका स्वधर्म अलग है। जब हम अपने स्वधर्म को पहचान लेते हैं, तब दूसरों की राह हमें विचलित नहीं करती। आत्मविश्वास वहीं से जन्म लेता है, अपने मार्ग की स्पष्टता से। अहंकार दूसरों की राह देखकर स्वयं को ऊंचा या नीचा आंकता है, जबकि आत्मविश्वास अपने मार्ग पर स्थिर रहता है। गीता का भक्ति भाव भी आत्मविश्वास को एक नई दिशा देता है। जब व्यक्ति किसी उच्च सत्य पर भरोसा करता है, चाहे वो ईश्वर हो, धर्म हो या जीवन का कोई महान उद्देश्य, तब उसका आत्मविश्वास केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। वो जानता है कि वो अकेला नहीं है, कोई बड़ा नियम, कोई गहरी व्यवस्था उसके साथ है। ये विश्वास व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है, क्योंकि वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है। आत्मविश्वास भार बांटना सिखाता है, समर्पण के माध्यम से। गीता कहती है कि जो स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसे भय नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि जो हो रहा है वो किसी बड़े कल्याण का हिस्सा है। व्यवहारिक जीवन में देखें तो आत्मविश्वास निर्णय लेने की क्षमता को भी स्पष्ट करता है। अहंकार जल्दबाजी में निर्णय लेता है, क्योंकि वह अपनी श्रेष्ठता तुरंत साबित करना चाहता है। आत्मविश्वास धैर्य से सोचता है, सभी पक्षों को देखता है और फिर कदम उठाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध शुरू करने से पहले पूरा ज्ञान देते हैं। वे उसे भावनाओं में बहने नहीं देते, बल्कि विवेक जागृत करते हैं। यह विवेक ही आत्मविश्वास की नींव है। बिना विवेक के जो साहस होता है वह अहंकार बन जाता है, और विवेक से जुड़ा साहस आत्मविश्वास कहलाता है। गीता यह भी स्पष्ट करती है कि आत्मविश्वास का संबंध कठोरता से नहीं, बल्कि लचीलापन से है। अहंकार कठोर होता है, वह बदलना नहीं चाहता, वह अपनी बात पर अड़ा रहता है। आत्मविश्वास लचीला होता है, वह सीखने, बदलने और ढलने को तैयार रहता है। यही लचीलापन व्यक्ति को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखता है। जो व्यक्ति बदलती परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए स्वयं को ढाल लेता है, वही सच्चे अर्थों में आत्मविश्वासी होता है। अंततः गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति है। यह उस क्षण जन्म लेता है जब व्यक्ति स्वयं से ईमानदार हो जाता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि वह पूर्ण नहीं है, लेकिन पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। अहंकार पूर्ण होने का भ्रम देता है, आत्मविश्वास निरंतर प्रगति का मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि आत्मविश्वासी व्यक्ति कभी रुकता नहीं, वह सीखता रहता है, बढ़ता रहता है और दूसरों को भी बढ़ने देता है। और यहीं पर गीता का ये उपदेश अपने चरम पर पहुंचता है कि जीवन की सबसे बड़ी विजय बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि भीतर का संतुलन है। जब अहंकार शांत हो जाता है और आत्मविश्वास स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति जीवन को बोझ नहीं, उत्सव की तरह जीने लगता है। उसके कर्म पूजा बन जाते हैं, उसके शब्द शांति बन जाते हैं और उसकी उपस्थिति प्रेरणा बन जाती है। यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति न तो स्वयं को छोटा मानता है, न बड़ा, वो स्वयं को सही स्थान पर मानता है। और यही सही स्थान गीता का लक्ष्य है। यही आत्मविश्वास बनाम अहंकार के अंतर की अंतिम शिक्षा है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, संतुलन में होती है। और सच्चा आत्मविश्वास वहीं जन्म लेता है जहां अहंकार का अंत हो जाता है। तो मित्रों, भगवद गीता के इस गहन उपदेश से हम यही समझते हैं कि आत्मविश्वास हमें भीतर से मजबूत बनाता है, जबकि अहंकार हमें भीतर ही भीतर कमजोर कर देता है। जब हम अपने कर्म, अपने विचार और अपने जीवन को अहंकार से मुक्त करके आत्मज्ञान और समर्पण से जोड़ते हैं, तभी सच्ची शांति और स्थिरता आती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया हो, अगर आपने अपने भीतर आत्मविश्वास और अहंकार के इस अंतर को महसूस किया हो, तो इसे लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि गीता का ज्ञान सबके लिए है। और ऐसे ही गहरे, जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उपदेश और एक नई सीख के साथ। जय श्री कृष्ण।